तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है, आइए हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हर एक क्वेश्चन को मैं फतेह करने वाला हूं और बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को धुआं धुआं करने वाला हूं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को रीड करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। आपको बताना है, ये पार्ट दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कौन कौन से एपी। ओके, यदि कोई एपी है, ठीक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात करेंगे। और इनके 3 और पद लिखिए, यानी जितने भी पद दे रखे हैं इसके आगे के 3 और पद लिखिए। कब लिखना है? जब ये श्रेणी एपी हो तब। जैसे पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दे रखे, इसके आगे के यानी 5वां, 6ठा, 7वां निकालना है। कब निकालना है? जब एपी होगा तब। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बने रहिए अंत तक और पढ़ते रहिए, मज़े लेते रहिए, पढ़ाई का आनंद लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का पहला पार्ट करेंगे। देखो किस तरीके से करना है। पहला पार्ट दे रखा है कि 2 कामा 4 कामा 8 कामा 16 डॉट डॉट कॉमा, ये हमारी श्रेणी दे रखी है। ठीक है, तो इसको बताना है एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है इसको बताने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर अगर सभी पदों के बीच का सार्वंतर अगर समान है, यानी अंतर समान है, तो फिर यह समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। प्रथम पद ए बराबर कितना है? 2 है। और सार्वंतर निकालना है अपने को। सार्वंतर डी बराबर दूसरे पद से प्रथम पद घटाया जाता है, यानी A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 का मान है 4 माइनस 2 बराबर कितना मिलेगा? 2। तो ये मान लीजिए D1 है, इसको D1 मान लिया। अब D2 बराबर A3 माइनस A2। तो यह D2 बराबर A3 का मान कितना है? 8 है, माइनस ये कितना है? 4 है। घटाएंगे तो 4 बचेगा। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि सार्वंतर बराबर नहीं है ना, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एपी, है ना, एपी नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई श्रेणी एपी नहीं है तो उसको यहीं पे छोड़ देना है। अगर एपी होता तो फिर इसके अगले 3 पद निकाल सकते थे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम इसी अंदाज में, इसी स्पीड से। तो आइए हम आपको एक नज़र दिखाना भी चाहेंगे। इसका पार्ट ये दे रखा है, ये 2 कामा 5/2 कामा 3 कामा 7/2 कामा डॉट डॉट, है ना। तो आइए इसको भी हम खात्मा करते हैं बेहतरीन अंदाज में। नोट करेंगे दूसरा पार्ट, 2 कामा 5/2 कामा 3 कामा 7/2 कामा डॉट डॉट, ये 7 है आपका। तो देखते हैं, प्रथम पद ए बराबर 2, सार्वंतर निकालना है। D1 बराबर A2 माइनस A1, या D1 बराबर A2 का मान है 5/2 और माइनस 2। ठीक है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। पूरी आज़ादी है हमें, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक। 2 और 1 का लासा लेंगे, 2 मिलेगा। 5 माइनस 1 का पहाड़ा 2 में 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 बन जाएगा। घटाओगे तो 1 बचेगा, बटे में 2 बचेगा। ये D1 आ गया। इसी प्रकार D2 को निकालेंगे। D2 यानी A3 माइनस A2,
या D2 बराबर A3 का मान कितना है 3 है और माइनस 5/2 है, 5/2 है। क्या करेंगे बच्चे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 2, 2 3 6 बनेगा, घटा देंगे 1/2। है क्या देखने को मिला यहाँ पर, क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या, ये समांतर श्रेणी है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, चूँकि D1 बराबर है D2, इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है। समझ गए? अरे मेरे भावनाओं को समझ रहे हैं या कि नहीं समझ रहे, बताइए ज़रा। ये तो एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर देखिए इसका क्या है। दूसरा आंसर क्या है इसका, क्या कह रहा है कि अगले 3 पद निकालो। सार्वंतर हमारा 1/2 आ गया, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए सार्वंतर बराबर 1/2। ठीक है, अब अगले 3 पद निकालते हैं, यानी 4 पद दे रखे हैं, 5वां निकालना A5 को लिखते हैं अपन A+4D, ये लिखेंगे ना। A का मान कितना है 2 है, प्लस 4 इंटू D का मान है 1/2, कैंसिल कर दो, 2 दूना 4 है ना, 2 जुड़ जाएगा, तो A5 बराबर आ गया हमारा कितना 4। A5 कितना आ गया 4। A6 निकालना है, A6 को लिखोगे A+5D, यानी जो भी पद निकालना पड़ता है उसका 1 कम करके सार्वंतर में गुणा। समझ रहे हैं ना, मेरे कंसेप्ट में बातों को समझ रहे हैं तो समझिएगा। A का मान है हमारा 2 है, A का मान 2 प्लस 5 गुणे में D का मान 1/2, गुणा करा लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा 2 + 5 कम 5/2। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, लासा ले लेंगे 2, और ये 2 दूना 4 बनेगा, 4 + 5 बराबर 9/2, यानी ये वाला हमारा जो पद आ गया है, ये छठा पद आ गया। 7वां पद आपको कहाँ बताएं, बताओ 7वां पद कहाँ बताएं, अभी बताते हैं। 7वां पद जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी के नीचे जस्ट यहाँ पर बताएंगे आपको हम 7वां पद, यानी A7 बताने जा रहे हैं। A7 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिख सकते हैं माय डियर, क्या लिख सकते हैं A+6D, यही लिखेंगे ना। अरे हाँ या ना, बोलो भाई, बताइए मुझे। या A7 बराबर A का मान है 2 + 6 इंटू D का वैल्यू 1/2, कैंसिल कर दीजिए, 2 3 6, 3 2 5 हुआ ना, यानी A7 बराबर 5। तो अगले 3 पद आ गए हमारे 5, 9/2 और 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल करना है, इसी प्रकार से क्वेश्चन हल होगा। और मैं आशा करता हूं अगर आपने समझने की थोड़ी सी भी कोशिश की होगी तो समझ में ज़रूर आया होगा। एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर समझ में ना आए तो जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं दोबारा कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए।